हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ इंटरनल ट्रेड। इसमें हम लोग काफ़ी कुछ पहले पढ़ के आ चुके हैं रिटेल स्टोर के बारे में, रिटेल टाइप्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, सुपरमार्केट्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड मेल ऑर्डर रिटेलिंग एंड फ्रेंचाइजी। सो ये सारी चीज़ें पढ़ के हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसकी शुरुआत हमारी होती है डिपार्टमेंटल स्टोर्स से। तो हम जैसे मैंने सारे के सारे स्टोर्स बताए, उसमें हम ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ फीचर्स, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स एंड फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीमेरिट्स। यही सब फीचर हमने यहाँ पर फॉलो किया है। फीचर्स में हम लोग शुरुआत करते हैं। ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हम सबने देखे हुए हैं लगभग, बट एक सेक ऑफ फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग इसको फीचर्स में पढ़ लेते हैं, ताकि एक आंसर जब हम लिखेंगे तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास हो सके। तो सबसे पहली चीज़ तो स्टोर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। हर एक प्रोडक्ट के टाइप का अलग अलग सेक्शन होता है। जैसे बहुत बड़ा स्टोर है, उधर सब कुछ A to Z सब मिलेगा, बट सब हर एक चीज़ की एक जगह होगी। जैसे आपके सारे के सारे मिल्क प्रोडक्ट्स एक जगह रखे होंगे, आपके राशन जो जितने भी ग्रेन्स होंगे वो सारे एक जगह रखे होंगे। फिर ग्रेन्स के अलावा आप आएंगे तो फ्रिज लेना है तो वो एक जगह होगा। देन देयर वुड बी अ सेक्शन ऑफ क्लोथ्स। तो ऐसे स्टोर डिवाइडेड होता है सेक्शंस के अंदर। फिर उसका हर एक डिपार्टमेंट की एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, स्पेसिफाइड किया जाता है कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल रहा होगा। फिर उसके बाद आ जाता है एक मैनेजमेंट के अंदर वो कंट्रोल होता है। बहुत सारे मतलब भले ही कितना भी बड़ा स्टोर हो, बट वो एक ही मैनेजमेंट पूरा कर रहा है। भले ही हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बट एक ही मैनेजर है एंड वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोवाइडेड अदर सर्विसेज। ओके, सो अदर सर्विसेज में आप ऐसा मान सकते हैं कि डिलीवरीज भी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड यू विद मतलब स्पेशलिटी ऑफ जैसे एजुकेशन वाला जो हम पार्ट पढ़ते हैं हर जगह कंज्यूमर में। ये लोग आपको एजुकेट भी करते हैं कि देखो ये प्रोडक्ट को आपको ऐसे यूज़ करना है, तो उसके लिए जो स्पेशलिटी चाहिए वो पर्सन इनके पास अवेलेबल होता है। तो ये सारे अदर सर्विसेज में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है लोकेटेड इन द मेन कमर्शियल सेंटर ऑफ द सिटी। हाँ, ये ना एक बहुत ही मतलब ऐसा सेंटर में होता है सिटी के, और बड़ा कमर्शियल हब होता है वो, कि वहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा होता है। ये वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फिर मेरिट्स में आ जाते हैं इनके, एंड फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस। मेरिट्स में हम देख सकते हैं कि एक तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स होता है, फ्रॉम AC, फ्रिज, टीवी टू अगर आपको एक सुई भी लेनी होती है तो वो भी आपको इनके पास मिल जाती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, इतना बड़ा स्टोर चला रहे हैं तो अपने आप ही मैनेजमेंट इनका बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है। फिर उसके बाद आ जाता है इन स्टोर एडवर्टाइजमेंट्स। इनके पास इनके खुद के स्टोर के अंदर ही बहुत एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। जैसे अगर सैमसंग के फ्रिज रखे हुए हैं तो वहाँ पर एक बड़ा बड़ा ब्रांडिंग ऊपर होगा, सैमसंग सैमसंग सैमसंग, तो उससे वो इन स्टोर एडवर्टाइजमेंट होता है इनका। फिर उसके बाद परचेज लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर। हाँ, ये लोग ना प्रोड्यूसर से बहुत सारी क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, कोई होलसेलर के पास नहीं जाते, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ही खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। एक तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप ऐसे बिल्कुल ऐसे लाखों रुपए में नहीं खोल सकते इसको। ओपन करने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, तो वो बहुत सारा स्पेसिफिक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर फार फार फ्रॉम रेसिडेंशियल प्लेस, ये थोड़ा सा मिट गया, फ्रॉम है ये। बेसिकली फार फ्रॉम रेसिडेंशियल प्लेसेस, जैसे मैंने बोला सिटी के सेंटर में है तो रेसिडेंशियल पे जो आसपास होंगे वो तो ठीक है, बट मेजॉरिटी पब्लिक बहुत दूर से आती है यहाँ पर। एक तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। दूसरा, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। अब इतना बड़ा है, इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इतने सारे वर्कर्स होते हैं, इतना सारा क्लीनिंग मतलब कीपिंग, बहुत सारी जॉब्स होती हैं। बहुत ऑपरेशनल कॉस्ट इनका बहुत हाई हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मल्टीपल शॉप्स पे। मल्टीपल शॉप्स मतलब आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर एक सेट रेंज बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स की, बट आप ही की बहुत सारी दुकानें हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि बहुत बड़ा सा एक स्टोर खोल दिया अपने शहर में, ये छोटे छोटे बहुत सारी शॉप्स खोल दी। तो जैसे ये मैंने बोला कि सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स एट सेम प्राइस और इन ऑल स्टोर्स। मतलब आप ठीक है, डी मार्ट की बात करते हैं हम लोग। तो डी मार्ट इज़ अ काइंड ऑफ प्लेस जिसे आप कोई भी वहाँ पे से जाके प्रोडक्ट खरीदिए, एक पानी की बॉटल भी खरीदेंगे
तो वो आपको जो प्राइस पे एक पर्टिकुलर एरिया के डीमार्ट में मिल रही है वही सेम दूसरे एरिया के डीमार्ट में भी मिल रही होगी, अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ डिफरेंट प्रोड्यूसर वो लोग अगर परचेज कर रहे हैं। तो अगर डिफरेंट ब्रांड में जा रहे हैं तो बात अलग हो जाती है, बट मोस्टली अगर वही प्रोडक्ट है सेम टू सेम तो प्राइस सेम होता है। फिर ओन्ड बाय बिग प्रोड्यूसर्स, तो ये यूजुअली आप देखेंगे तो सैमसंग के भी खुद के रिटेल स्टोर्स हैं, बहुत सारे स्टोर्स हैं, एप्पल के भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो ये सारे बिग प्रोड्यूसर्स ही तो है। तो ये प्रोड्यूसर्स अपने जो भी मतलब वो रखते हैं, जैसे इनके जो मल्टीपल शॉप्स होते हैं उनकी खुद की ही शॉप्स है, सो ये भी एक तरीका हो जाता है। फिर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इनकी, कन्वीनियंटली लोकेटेड होते हैं, जैसे यहाँ पर था कि वो तो एक सिटी सेंटर में होगा, बहुत सारी मतलब ऐसे जगह होगी वहाँ पर, बट सिटी बिल्कुल सेंटर में होगा या तो एक बहुत ही दूर जगह पे होगा, बट ये हर जगह अवेलेबल होता है। आपके घर से थोड़ा सा दूर ही आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे स्टोर्स, तो ये कन्वीनियंटली लोकेटेड होते हैं सब जगह। दूसरा इसके आ जाते हैं हम लोग मेरिट्स पे। एक तो इनका सेम बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, आप चाहे कोई भी डीमार्ट में चले जाओ, चाहे कोई भी सैमसंग स्टोर में चले जाओ, आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले सेम मिलेगा। जैसे सैमसंग के प्रोडक्ट्स अगर फोन्स उन लोगों ने ऐसे ऊपर माउंट करके रखे दीवार पे, तो सब जगह आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कहीं पे आपको स्ट्रक्चर कुछ अजीब नहीं मिलेगा। ये सेम बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है इनका। दूसरा एलिमिनेट, ये मिडिलमैन को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे ठीक है, हाँ, तो आपके घर पे कोई क्यों नहीं आता कि भैया सैमसंग का फ़ोन ले लो, बट ऑन दी अदर हैंड आपको बाकी चीज़ें बेचने आते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट सेल करने आते हैं, बट आपको कोई बड़ी चीज़ सेल करने नहीं आएगा। तो उसका कारण ये होता है कि ये लोग अपने खुद के मल्टीपल शॉप्स ओपन कर लेते हैं। उसी में एलिमिनेट, ये मिडिल मैन्स को एलिमिनेट कर देते हैं जितने भी होते हैं। फिर उसके बाद चीप रेट्स, मतलब ये तो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, बट एक मेरिट में तो आ ही सकता है, क्योंकि बहुत जगह ये लोग बहुत सस्ते दामों में चीज़ें दे देते हैं। डी मार्ट का कंसेप्ट ही ये था इनिशियली कि वो लोग सस्ते सस्ते मतलब रेट्स में सामान दे रहे थे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड गुड्स, इनके पास एक गुड का वो होता है, मेजर होता है कि इससे अगर ख़राब गुड है, इससे क्वालिटी अगर इससे भी ज़्यादा ख़राब है तो हम नहीं रखेंगे ये। एक स्टैंडर्ड गुड्स मिलता है आपको, कुछ भी ख़राब नहीं मिलेगा वहाँ पर। फिर लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। एक तो लिमिटेड वैरायटी है, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी नहीं है। आप फ़ोन की दुकान पे जा रहे हैं तो फ़ोन ही मिलेगा। फिर नो क्रेडिट फैसिलिटी, अब जैसे छोटी छोटी दुकानों पे आपको बाकी क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, वैसे इनके यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती कि भैया कल पैसे दूंगा, नहीं, आज ही दो, अभी दो। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर बार्गेनिंग नहीं कर सकते आप यहाँ पर। जैसे हम लोग को पता है बहुत जोक्स भी बनते हैं इस पे, तो मम्मियाँ ऐसे मतलब बताते हैं कि ये 500 रुपये की चीज़ है, मम्मी बोलती है डायरेक्ट 100 रुपये दूंगी। एक बार्गेनिंग वाला जो सिनेरियो होता है वो चला जाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद मैनेज्ड बाय ब्रांड मैनेजर्स। जितने भी ब्रांड मैनेजर्स होते हैं वो इनको मैनेज कर रहे होते हैं। भले ही उनके स्टोर का पर्टिकुलर तुमको सामने पर्सन कोई और दिख रहा है, बट उनको ऑर्डर्स ऊपर से ही आते हैं, एंड एक ही पर्सन सारे के सारे स्टोर्स या चेन ऑफ स्टोर्स मैनेज कर रहा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है सुपरमार्केट। अब सुपरमार्केट कुछ नहीं है, बस लार्ज स्केल रिटेल स्टोर है जो वैरायटी ऑफ आइटम्स रखता है। बेसिकली इससे थोड़ा छोटा और इससे बड़ा, बट वो वैरायटी रख लेते हैं। जैसे ये लोग कैसा, वैरायटी कम होती है इनके पास, इसके पास वैरायटी अच्छे से होती है। सॉरी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम मेरिट्स पर। मेरिट्स में आ जाएंगे तो फिर हम लोग को पता चलेगा कि डेली यूज प्रोडक्ट्स देते हैं आपको, कोई भी मतलब ऐसा नीश प्रोडक्ट नहीं देंगे। नीश मतलब जिसकी एक पर्टिकुलर जगह हो, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये नहीं देंगे जो आपको डेली चाहिए, जैसे दूध हो गया, चीनी हो गई, राशन हो गया, आपके पेन पेंसिल नोटबुक्स हो गए, आपको डेली यूज़ है, राइट। तो ये चीज़ें वो लोग रखते हैं। स्टैंडर्ड क्वालिटी का आइटम्स होते हैं, ऐसे मतलब बेकार आइटम कोई नहीं रखेंगे ये लोग। डिफरेंट ब्रांड प्रोडक्ट्स एट वन। ओके, एक ही जगह पे ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स रख लेते हैं। जैसे मेरे को पेन लेना है तो पेन में ये लोग 4-5 ब्रांड्स रखेंगे, 4-5 वैरायटीज़ रखेंगे, ताकि मेरे को जो अच्छा लगे मैं वो सिलेक्ट कर सकूं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लिमिटेशंस पे। सबसे पहली चीज़, बहुत सारा कैपिटल चाहिए, छोटे मोटे कैपिटल में काम नहीं होता है इनका, और क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं ये लोग। आपको जो देना है अभी लो और चलते बनो, पैसे दे के, पैसे दिए बगैर नहीं जाने देंगे। फिर उसके बाद अच्छा पता है इसमें जोक्स भी आते हैं कि खाना तो खा लिया,
फिर उसके बाद वहाँ पे पैसे नहीं थे तो फिर बर्तन धो रहा हूँ। तो ये सब जोक्स होते हैं, बट हम इससे समझ सकते हैं कि देर इज़ नो क्रेडिट फैसिलिटी इन सुपरमार्केट्स एंड ये सब में। आप वहाँ पे जाके नहीं बोलते कि भैया कल पैसे दे दूंगा, नहीं, आप उसी टाइम पे कर देते हैं। आपकी जो बाजू की किराना वाली दुकान होती है उसमें कैसे हम बोल देते हैं कि दूध के एक साथ हम महीने महीने के दे देंगे, वो लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग डायरेक्ट मतलब बोलते हैं अभी पैसा दो एंड कल का कल देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स पे। सो बेसिकली कुछ नहीं, कोई कुछ साथ में लोग मिलके बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हम भी एक स्टोर खोलेंगे। लेट्स से एक आपकी मतलब हाँ ठीक है, आपके एक बाजू में दुकान वाला था, वो दुकान वाले भैया ने बोला कि आज से 30 रुपए की दूध की थैली नहीं, मेरे यहाँ पर तो आओगे तो 40 रुपए की मिलेगी। तो सबने मिलकर डिसाइड किया कि देखो आती तो वैसे 28 रुपए की है दूध की थैली, अब 2 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट तो हम देंगे, वो तो जायज़ है, वो तो लेना भी चाहिए आपको, बट 40 रुपए तो हम नहीं दे रहे। तो हम क्या करेंगे, हम खुद ही जाके ले आएंगे। हम खुद ही जाके एक हर रोज सुबह एक पर्सन को हम ड्यूटी बांध देते हैं कि ये रोज सुबह उठेगा और जाके दूध की थैलियाँ लेकर आएगा सबके लिए दूर से, और हम इसके एक्सचेंज में इसको जो प्रॉफिट होगा वो दे देंगे, मतलब जो डिजायर्ड प्रॉफिट है 2 रुपए का वो हम दे देंगे। सो ये वो सोसाइटीज़ होती हैं जो मतलब अपने कोऑपरेटिव में लेकर एंड एक छोटा सा वो ओपन कर देते हैं, कोई छोटा सा वेंचर बोल लो, छोटी सी चीज़ें ओपन कर देते हैं ये लोग। उसमें आ जाते हैं हम मेरिट्स पे। सो एक तो लोअर रेट पे, जैसे मैंने बोला कि जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वही देंगे सबका, मतलब ऐसा अननेसेसरी प्रॉफिट नहीं देंगे। रिस्क ऑफ बैड डेट्स हट जाते हैं इसमें, जैसे इसमें हम क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है हमको कि हम लोग कल देंगे या फिर महीने महीने के देंगे। तो वो जो बैड डेप्ट वाला होता है ना कि आपने बोला कल दूंगा और फिर दिया ही नहीं, तो वो बैड डेप्ट हट जाते हैं कि बोला और दिया नहीं, वैसा वाला सिनेरियो, क्योंकि सब आपस आपस में ही है, सब जानते हैं एक दूसरे को, सबका घर पता है, तो वो सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। फिर उसके बाद नियर रेजिडेंशियल एरिया। अब भैया मैंने मेरी सोसाइटी वालों ने मिलकर सोचा तो हम आसपास ही ढूंढेंगे जगह, कहीं ऐसा थोड़ी कि वो सोसाइटी से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़े आपको, नहीं, हम आसपास ही देखेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है लिमिटेशंस। सो इनएडिक्वेट फंड्स। कभी कभार क्या होता है कि अब बोल दिया इसको कि ये दूध की थैली लेकर आएगा, बट उसके पास तो पैसे ही नहीं है सारी दूध की थैली खरीदने के, तो वो इनएडिक्वेसी ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, अगेन वही, अब लेट्स से उसको बोल दिया जाओ लेकर आओ, बट अब उसके पास स्कूटी नहीं है या बाइक नहीं है या कार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे जाएगा। सो एक वो भी चीज़ हो जाती है। फिर मैनेज बाय इनएफिशिएंट पीपल। कभी कभार क्या होता है कि हमने बोल दिया कि हम आज से खोल देंगे, बट कोई मैनेज करने के लिए तैयार ही नहीं है, और जिसको मैं रखा है वो तो सुबह अल्लाह आदमी है भैया, वो तो देखता ही नहीं है कुछ भी, तो वेस्ट हो रही हैं चीज़ें, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है मेल ऑर्डर रिटेलिंग। सो एक तो इसमें आप बस इतना समझ लीजिए, मेरे को तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है अमेजोन, बट आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है ये। तो बेसिकली अम्मा जान जो है हमारी, उसमें उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ यहाँ पर से खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं, डायरेक्ट घर पे आके या तो पेमेंट हो जाती है या तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। हाँ, आपके घर, वो जो घर वाली पेमेंट है आपके बुक में वो COD वाला कंसेप्ट दिया हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी वाला, तो वो आप एक बार टेक्स्ट बुक से निगाह घुमाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हम इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई फिजिकल जगह आपको खरीदनी नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक जगह आपके घर में ही सामान भरना है एंड वहीं से बेच देना है। सो एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है। फिर वाइड रीच है, आप दुनिया के कोई भी कोने में सामान बेच सकते हैं, तो वो एक पार्ट आ जाता है। फिर कंज्यूमर के लिए क्या फ़ायदा है कि भैया उसके घर के बाहर ही सामान आ गया, उसको कहीं जाना भी नहीं पड़ा। फिर प्राइस कंपैरिजन बहुत आसान है। आप अब पता है कितने बार हम लोग बोलते हैं कि अरे इससे सस्ता तो ऑनलाइन मंगवा रहा है, तो हम ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं, तो प्राइस कंपैरिजन बहुत अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। सो कंज्यूमर नॉट गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। हाँ, हम देख नहीं सकते ना प्रोडक्ट क्या है, आपने देखा ही नहीं कभी। लेट्स से पता है वो ये तो मेरे साथ ही हुआ था, मैंने एक टी शर्ट देख के मंगवाई ऑनलाइन, एंड जब वो आई टी शर्ट तो उसका ग्रीन का कलर डार्क ग्रीन निकला, एंड वो अजीब सा ही कलर था, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, और वो टी शर्ट की फिटिंग भी अजीब सी थी। तो डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट है वो मिला ही नहीं हमको, क्योंकि हम प्रोडक्ट सामने फिजिकली देख ही नहीं रहे। फिर उसके बाद नो पर्सनल कांटेक्ट। अब मैं किससे फ़ोन करके बोलूँ कि भैया वापस ले जाओ ये टी शर्ट, मुझे नहीं चाहिए। सो थोड़ा सा एक अजीब सा वो हो जाता है कि पर्सनल कांटेक्ट नहीं है तो किससे बात करोगे आप, राइट। फिर उसके बाद आ जाता है नॉट सूटेबल फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। अब आप जैसे फ्रिज है, फ्रिज आप ऑनलाइन थोड़ी ऑर्डर करेंगे, आप देखेंगे, जाएंगे एक बार, पता करेंगे कि कैसा फ्रिज है, अच्छा फ्रिज है ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना इसमें, कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा एकदम से। वो हमको एक अश्योरेंस चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि कॉस्टली चीज़ है, ऐसे आप हर रोज़ फ्रिज नहीं खरीदते।
सो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरीथिंग, कि आप हर चीज़ इसमें नहीं खरीद सकते। दूसरा लास्ट चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, विच इज़ फ्रेंचाइजी। इसके हम फीचर्स से शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो एग्रीमेंट। हाँ, फ्रेंचाइजी, आपने डोमिनोज के स्टोर्स देखे हैं ना, वो डोमिनोज के जो स्टोर्स होते हैं दैट इज़ फ्रेंचाइजी लेवल। आप हर एक छोटे छोटे स्टोर्स में जाकर देख सकते हैं, तो वो हर जगह स्ट्रक्चर सेम रखते हैं, सब कुछ सेम रखते हैं। उससे पता चल जाता है कि वो उनका जो ब्रांड एक बार इस्टेब्लिश हो चुका है, कि सबको पता है कि डोमिनोज के पिज़्ज़ा अच्छे हैं, तो अब वो अब हर जगह उसको सेल कर रहे हैं कि आप हमारा नाम लगाओ, हम जो सेट प्रोसीजर बताते हैं उससे पिज़्ज़ा बनाओ एंड आपका पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा एंड आप सेल कीजिए। सो ये हो जाता है। उसी के बीच में अग्रीमेंट होता है, जैसे एक होता है फ्रेंचाइजर और एक होता है फ्रेंचाइजी। सो फ्रेंचाइजी, उसकी स्पेलिंग बेसिकली होती है डबल ई के साथ। जिसके साथ आप पार्टनरशिप करते हो, जो ओनर है शॉप का, उसकी स्पेलिंग होती है डबल ई के साथ, फ्रेंचाइजी। सो वो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि आप मेरा नाम यूज़ करेंगे एंड ये प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। फिर उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्रेंचाइजर। हाँ, कभी कभार क्या होता है, फ्रेंचाइजर ने जगह खरीद ली एंड फिर वो फ्रेंचाइजी ढूंढता है कि यहाँ पर मुझे मेरी दुकान चाहिए, बट फ्रेंचाइजर को मेरे को मतलब मैं उससे मांगूंगा कि आप मेरे को अपना प्रॉफिट शेयर कर दीजिए। सो एक बार इन्वेस्टमेंट कभी कभार फ्रेंचाइजर भी करते हैं, कभी कभार फ्रेंचाइजी भी करते हैं, दोनों करते हैं। सुटेबल फॉर ब्रांड्स विद नेम, जैसा मैंने बोला डोमिनोज का ब्रांड नेम एस्टैब्लिश्ड है, सबको पता है डोमिनोज के पिज़्ज़ा अच्छे होते हैं, तो सब खरीदेंगे, इसीलिए वो लोग फ्रेंचाइजी सेल कर सकते हैं। अब लेट से कोई ऐसा ब्रांड है पिज़्ज़ा का जिसका तो आप नाम भी नहीं जानते, तो वो उसकी फ्रेंचाइजी कोई क्यों खरीदेगा एंड कोई क्यों ही बेचेगा, तो वो सूटेबल ही नहीं है उसके लिए। फिर हम लोग मेरिट्स पे आ जाते हैं, सॉरी, हाँ, सो मेरिट्स पे हम एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस देख सकते हैं कि जैसे डोमिनोज है, हर जगह डोमिनोज है, ऐसे तो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, आई होप सो, आई एम नॉट दैट श्योर, बट आई गेस अमेरिकन बेस्ड कंपनी है एंड वो कंपनी हर जगह अवेलेबल है आज। आप कहीं दूर चले जाइए साउथ इंडिया में, कहीं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, नॉर्थ इंडिया में चले जाइए वहाँ पे भी मिल जाएगी, पैन इंडिया अवेलेबल है, जबकि इंडिया की कंपनी भी नहीं है वो, तो बहुत अच्छा एक्सपेंशन होता है, बहुत स्पीड में एक्सपेंशन होता है। देन दे हैव कैपिटलाइज ऑफ गुड्स, सॉरी गुडविल। सो गुडविल आप कंसेप्ट पढ़ ही रहे होंगे, मतलब जो भी बच्चे अकाउंट्स वाले होंगे वो ऑलरेडी गुडविल का कंसेप्ट पढ़ के आए होंगे। बट गुडविल का बहुत बेसिक से अगर कंसेप्ट समझेंगे तो बेसिकली नाम होता है कि आपने अपना नाम कैसा रखा है, आपकी पब्लिक इमेज कैसी है, दैट इज गुडविल। सो अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, जैसे फ्रेंचाइजी सिस्टम में लोग करते हैं। फिर ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर, आज सबको पता है कि भैया डोमिनोज के पिज़्ज़ा अच्छे हैं, इसीलिए वो हर जगह उसकी फ्रेंचाइजी चलेगी ही चलेगी, फिक्स्ड है। फिर उसके बाद ओके, सो लिमिटेशंस पे आ जाते हैं, तो कंट्रोल नहीं होता। अब आप बोल नहीं सकते कि हर एक पिज़्ज़ा अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि देर इज़ नो कंट्रोल। आप बोल ही नहीं सकते कि कैसे ये पिज़्ज़ा अच्छा होगा। तो जो जिसने बनाया स्टार्टिंग में पिज़्ज़ा एंड उसकी जो जनरेशन चलती आ रही है, वो तो पिज़्ज़ा बना नहीं रही, पिज़्ज़ा तो कोई थर्ड पर्सन बना रहा है जिसने सीखा ज़रूर है, बट देर इज़ नो क्वालिटी कंट्रोल। सो बेसिकली देर इज़ नो कंट्रोल ओवर योर जो भी स्टोर्स हैं उनके बीच में। फिर उसके बाद बर्डन फॉर फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजी जैसे जो भी खरीदता है फ्रेंचाइजी, उसके ऊपर बर्डन होता है कि मुझे मेरा प्रॉफिट का शेयर देना है उसको, तो वो फिक्स्ड चीज़ हो जाती है कि मेरे को देना ही देना है उसको, और अगर नहीं प्रॉफिट आया तब भी देना पड़ेगा। सो इट इज़ अ बर्डन काइंड ऑफ थिंग। फिर उसके बाद नो कंप्लेन सेंटर क्लैरिटी। अब मेरे को पिज़्ज़ा नहीं पसंद आया भैया, तो मैं किसको जाके बोलूँ? फ्रेंचाइजी को बोलूँ, वो बोलेगा कि भैया मेरा तो प्रोडक्ट ही नहीं है, तो अब मैं फ्रेंचाइजर को कैसे रीच करूँ? तो एक क्लैरिटी नहीं आती कि मेरे को किसको कंप्लेन करनी है। सो दिस वॉज योर टॉपिक, हाँ, लार्ज स्केल रिटेल स्टोर्स। एंड फिर इसके बाद हाँ, ये तो खत्म हो चुका है चैप्टर। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। थैंक यू।